हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 20, 21 और 22 तीनों दिन का करंट अफेयर। ठीक है, और देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि सांसदों के वेतन में कितनी प्रतिशत की कटौती के लिए लोकसभा ने पारित किया है बिल। ठीक है, तो वो 30% की कटौती के लिए पारित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ओईसीडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी जो वृद्धि का अनुमान जो है क्या लगाया गया है। तो वो लगाया गया है दोस्तों -10.2%। ठीक है, अब ये तो दोस्तों पता ही है कि जो जीडीपी है भारत की वो माइनस में ही है, और इसी के लिए जो है कई सारी रेटिंग्स कंपनी है जो अपना अनुमान लगा रही है कि भारत की जीडीपी का जो है वो क्या दर है, और उसी के हिसाब से ओईसीडी ने भी अपना जो है अनुमान बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि स्काई ट्रैक्स में कोविड-19 5 सितारा हवाई अड्डे की रेटिंग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फ्यूमिंचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जिसे हम लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये जो एयरपोर्ट है ये पहला हवाई अड्डा जो बना है। ठीक है, और ये हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में स्थित है। तो ये रोम शहर में स्थित है जो कि इटली देश में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि यूबीएस, ठीक है, सिक्योरिटीज के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर जो है क्या लग बताया गया है। तो वो बताया गया है 8.6% माइनस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने 1968 से लेकर 1991 तक सत्ता में थे, उनका क्या नाम है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो उनका नाम है माउसा टेरो। ठीक है दोस्तों, किस राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में ऋण वितरित करने के लिए, ठीक है, आर्थिक संपन्दन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो ये जो है कर्नाटका राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व जो है बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बांस यानी कि बैम्बू। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि किसे 2020 एशियाई गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो है विकास खन्ना। विकास खन्ना एक प्रोफेशनल सेफ है, और इन्होंने जो कोरोना वायरस में लोगों की मदद की है। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें एशिया गेम चेंजर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 के टेंडन लिटरेरी पीस प्राइज, ठीक है, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है मार्गरेट एटवुड को। ठीक है, तो मार्गरेट एटवुड ने 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जो है वह जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समाज को बढ़ावा देने के लिए उनकी सहायता के लिए जो है जश्न में दिया जाता है। ठीक है, मार्गरेट एटवुड जो है वो एक कविता है जो कथा, ठीक है, नॉन फिक्शन, निबंध और कॉमिक पुस्तक के एक विपुल लेखक जो है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबू सिवान किस फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। ठीक है, वो जो है वो तमिल फिल्म के डायरेक्टर थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत जो है वो डायरेक्टर से की थी। ठीक है, जिन्होंने विजय और के साथ जो है गली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया था, और बाद में उन्होंने 2019 में वेटाईकरण के साथ अपना निर्देशन किया, और वह जो है उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक भी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है गुजरात स्टेट के द्वारा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसे MMYUY के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शुरू की है। ठीक है, यह योजना जो है राज्य में महिला के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो शहरी में 50,000 संयुक्त देयता और अर्जन समूह का गठन जो किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 ऐसे समूह भी बनाए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी, और समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण जो है पेशकश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ब्याज की राशि जो है सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। गुजरात सरकार जो है शीघ्र ही जो बैंकों के साथ इस के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, और इन महिला समूह को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया
है। ठीक है दोस्तों, तो जो बेसिकली ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, ये जो स्कीम के तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार का जो है मेन मोटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि बात हुई गुजरात की, तो अगर गुजरात का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये गुजरात का एरिया है। ठीक है, और गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत। ठीक है, लोकसभा का यहाँ पे 26 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे सीटें हैं 182। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख बांधों की बात करें तो उकाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, धारोई बांध, ठीक है, और सरदार सरोवर बांध, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि गुजरात के लिए डिटेल्स, गुजरात के जीके डिटेल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड एल्जाइमर डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। ठीक है, तो विश्व एल्जाइमर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिस दिन प्राइस्टो एल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रष्ट को आसपास चलने वाले कलंक के बारे में ज्ञान जो है बढ़ाता है। ठीक है, तो ये दिवस मनाया इसलिए जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि एल्जाइमर क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, 21 सितंबर 1994 में एडिनबर्ग में एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन में विश्व एल्जाइमर दिवस का जो शुभारंभ जो है पहली बार किया गया था। ठीक है, एल्जाइमर जो है जो बेसिकली एक प्रगतिशील बीमारी है जो आपको एक मनोभ्रम पैदा करता है और धीरे धीरे जो है आपकी स्मृतियां जो है वो भूलने लगते हैं आप। ठीक है, ये जो है एल्जाइमर से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है कि NTRO, ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये चुना गया है दोस्तों अनिल धस्माना को। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख जो है अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के प्रमुख के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, वह जो है पूर्व खुफिया ब्यूरो अधिकारी सतीश झा का जो है जगह लेंगे। ठीक है, अनिल धस्माना जो है वो 1981 बैच के जो है IPS अधिकारी हैं जो कि पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी है और जिन्होंने फरवरी 2019 में बालाकोट में हवाई हमले के प्रमुख जो है योजनाकार भी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ महीने बाद जो है पद छोड़ दिया था जब जून 2019 में आम चुनाव के कारण जो है उनका विस्तारित कार्यकाल जो है समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस 24 घंटे के अहिंसा और संघर्ष विराम अवलोकन के माध्यम से शांति को आदर्श को मजबूत बनाने के लिए समीपित घोषित किया गया है। ठीक है, शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2020 का जो थीम है वो है शॉपिंग पीस टुगेदर है, जो कि इस महामारी के लिए जो थीम जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा जो है दे दिया है। किसे जो है इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा का स्वीकार कर लिया है और अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत जो है तत्काल प्रभाव से उन्हें कृषि मंत्री परिषद में के रूप में प्रभार जो है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें 116 रैंक है भारत का। ठीक है, तो विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020, ठीक है, अद्यतन जो है मानव पूंजी कोविड-19 के समय में शीर्षक से रिपोर्ट जो है जारी कर दी है। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में मानव विकास अभ्यास समूह और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र समूह के बीच जो एक संयोग है। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक जो है 2020 में 174 देशों में से भारत का जो रैंक है वो 116 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो डेविड रॉबर्ट मैलक और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण के लिए कितने भारतीय समुद्र तट की सिफारिश जो है वो की गई है। ठीक है, हाउ मेनी इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है 8 इंडियन बीचेस को। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जान के। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत के 8 तटीय तटों को सिफारिश की गई है। समुद्र तटों का चयन जो है प्रख्यात पर्यावरण और वैज्ञानिक से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह घोषणा जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को एक आवासीय कार्यक्रम के दौरान की थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो है इको लेवल है। ठीक है, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया में स्वच्छ समुद्र तटों के लिए मानदंड माना जाता है। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है दोस्तों वो फाउंडेशन फॉर, ठीक, एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है, जो कि उन बीचेस को दिया जाता है जो कि सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ही ज्यादा साफ बीचों में से आता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें उन 8 बीचेस में जिन्हें ये जो रिकमेंड किया गया है, तो वो ये 8 बीचेस हैं जो इंडिया में से रिकमेंड किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।